हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। मैं रमेश चंद भारती। इस वक्त मैं दोस्तों तेलंगाना पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट में हूं और यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी महिला प्रत्याशी हैं और काफ़ी जुझारू हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कंफर्म हो चुकी है कि पार्टी ये सीट यहां से फाइनली जीतने वाली है। तो इस वक्त हम बहुजन समाज पार्टी के जो सबसे मेहनती और सबसे जुझारू प्रत्याशी उनसे हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जय भीम, जय फूले। मेरा नाम है दासरी उषा। मैं पेद्दापल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही हूँ इस विधानसभा इलेक्शन में। यहाँ से तेलंगाना राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर RS प्रवीण कुमार सर ने मुझे MLA टिकट दिए थे। ये BC लड़की को, एक 27 ईयर ओल्ड लड़की को और पद्मशाली कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली लड़की को, तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे कम्युनिटी भी साथ में बहुत खुश है और सब महिला लोग भी बहुत खुश है, क्योंकि ये पहली बार है एक महिला को ऐसी नेशनल पार्टी से टिकट मिल रहा है बोल के। एक BC कम्युनिटी को भी MLA टिकट मिलने का ये वाला अच्छी मौका है पेद्दापल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो पहली बात महिला है, दूसरी बात कम उम्र की है। जो अगर आप जीत जाएंगे तो जो युवा है, युवा पीढ़ी के लिए क्या करना चाहेंगे? इस पेद्दापल्ली, खाली पेद्दापल्ली में नहीं, पूरा तेलंगाना में ये युवा को अभी बेल्ट शॉप मतलब इलीगली रन लिकर शॉप्स, दे आर लाइक एनीवेयर, दे आर ग्रोइंग लाइक मशरूम्स थ्रू आउट पेद्दापल्ली। तो हर एक गली में 3-4 बेल्ट शॉप्स ऐसा है। तो उसकी वजह से हमारे युवा साथ साथ पूरा घर के अंदर रहने वाले आदमी, सब लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए पहले हम ये युवा लोगों के हेल्थ के लिए ये बेल्ट शॉप बंद करेगा और दूसरा ये युवा लोगों के लिए हम उसके पैर के ऊपर वो करने के लिए नौकरी देगा। बेटी बचाओ नारा भी लगा था इसी कारण। लेकिन भारत देश के अंदर जितना भी नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, रेप होता है। आप सत्ता में आ जाएंगे तो कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं? जो महिला आप खुद हैं, उनकी दर्द समझती हैं, तो जब उनके साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, रेप होता है, तो कानून व्यवस्था आप किस प्रकार से करेंगी? हम देख सकता है बहन जी मायावती ने उत्तर प्रदेश राष्ट्र का 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 लाख गुंडा लोग ने उत्तर प्रदेश भागे गए थे और बहुत सारे गुंडा को शायद 1,20,000 गुंडा लोगों को जेल में पड़े थे। तो ऐसे वाला लड़की चाहिए हमें, ऐसे वाले महिला चाहिए, स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो ऐसा आप करेंगे? मैं भी ऐसा करनी चाहती हूँ। सोच रहे हैं आप? हाँ, मैं भी ऐसा करनी चाहती हूँ। हर एक महिला ऐसा स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है। हर एक महिला ऐसे माता सावित्रीबाई फुले जैसा रहना है, जैसे कि वो खाली उनके लिए नहीं, पूरा परिवार के लिए, महिला समाज के लिए वो लड़ाया। तो ऐसे सावित्रीबाई फुले जैसा, बहन जी मायावती जैसा ऐसी लड़की बनेगा तो, और दूसरा कोई हमारे ऊपर हुक्म नहीं जारी कर सकता है। ऐसा मणिपुर में बहुत इंसिडेंट हो गया रिसेंटली और कोई पार्टी ने कुछ नहीं बात किया उसके बारे में। लेकिन यहाँ तेलंगाना राष्ट्र में डॉक्टर RS प्रवीण कुमार सर भी बहुत कुछ महिला लोगों को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे भी बड़े बड़े धरना किए थे हमें। मणिपुर में इंसिडेंट होने से भी यहाँ पे हम धरना किए थे और यहाँ भी बहुत सारे नुकसान है। तेलंगाना राष्ट्र में हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स, ये ऐसा व्यवस्था हो गया कि ये हॉस्पिटल्स पूरा वहाँ पे जाके ये फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन होने के बाद इब्राहिमपट्टनम के नाम पे हैदराबाद में एक गांव रहता है, वहाँ पे 4 महिला मर गई और 31 महिला को
दिक्कत होके उसका हेल्थ इश्यूज बन गया था। तो ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है, लेकिन महिला लोग बाहर आके बात नहीं कर सकता है। तो एक बार सोच लीजिए, एक महिला आके बात करने से इतना हो सकता है कि आप एक बार देख लीजिए, सावित्रीबाई फुले जी उस टाइम पे एक महिला आके विद्या देने के लिए आगे बढ़ने से कितने महिला लोगों को विद्या मिली थे। आज मुझे ये विद्या उन्हीं वजह से मिली थे। तो लेकिन आप बार बार सावित्रीबाई फुले जी को याद कर रही हैं। सावित्रीबाई फुले जी को समय पे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय पे धन रखने का, दलितों को, SC ST को धन रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन सावित्रीबाई फुले को किस प्रकार सावित्रीबाई फुले बहुत मुश्किलों से पढ़ाएं, और जो पढ़ाने के बाद जब उन्होंने शिक्षा जब महिलाओं को देने शुरू की, इतना कीचड़ उछलना, आप क्या उस मामले पे अशिक्षित हैं? अभी भी बहुत लोग हैं अशिक्षित हैं, ज्ञान चाहिए उनको। महिलाओं को अभी भी रोटी खाना बनाने का व्यवस्था, सोचते हैं कि ये खाने बना लेगा, घर तक इनकी सीमित है। क्या उनको ऐसा प्रेरणा देगी कि जो घर से निकलो और समाज के लिए लड़ो? क्या घर से निकलना है और समाज में हम युद्ध करना है। तो अभी पेद्दपल्ली में भी खाली अकेले मैं महिला बाहर आके खाली मैं ऐसा नायक नहीं बन रही हूँ। मेरे साथ साथ हजारों महिला मेरे साथ है। मैं ऐसा धूप में खड़े होने से और बहुत सारे 200-300 महिला लोग मेरे साथ आके आगे बढ़ रहा है। हम साथ में आगे चल रहा है। तो मैं अकेले नहीं हूँ। मैं बाहर जाने से बहुत सारे महिला अब आ रहा है। उस टाइम में भी सावित्रीबाई फुले जी ने वो पढ़ाई देने के लिए कितने बच्चों ने आ गए थे उनके पास। तो उतने महिला मूर्ति लोगों के साथ ही इतना चेंज बन गया। एक से एक मिलने से ही ऐसा हम आगे बढ़ सकता है और ये समाज भी आगे बढ़ सकता है। अब भी भारत देश इतना पीछे चढ़ गए कि अब भी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये क्या कौन सी स्कीम है, क्योंकि मतलब वो अच्छी स्कीम ही है, लेकिन हमारा भारत का सोच कहाँ पे है के लिए बोल रहा है। तो हमारा महिला व्यवस्था कैसा है भारत में, आप एक बार सोच सकता है। और अभी 77 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पेद्दपल्ली से एक महिला को भी MLA टिकट भी नहीं दिए थे पेद्दपल्ली से। तो हम खाली वोट डालने वाला मशीन है क्या? हमें को कुछ इच्छा नहीं होगा क्या? और हमारे वोटा ये लोग ने रेशन देगा, पेंशन देगा बोल के, और खाली वो ही नहीं, आप लोगों को मुफ्त में 3000 देगा एक महीने में। क्या 2 करोड़ महिला है ये तेलंगाना में। क्या महिला साड़ी पे नहीं बिकने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं बिकने वाली है, क्योंकि हम अब हमारे पैरों के ऊपर करने के बाद हम कोई के पास जाके बिकना नहीं, हमें ही अच्छी वाले साड़ी पहन सकता है। 20,000 30,000 का साड़ी पहन सकता है। खाली रेशन का वो चावल नहीं, हम बाहर जाके बिरयानी भी खा सकता है, हम अच्छी वाली नूडल्स भी खा सकता है। ये सब भी हमारा इच्छा रहता है ना। तो हमें को क्यों ऐसा ही होना है बोल रहा है। ये लोग खाली हमें हमारा वोटा डालने के लिए ऐसा 10 रुपया देके हमें को आज हमारे के ऊपर लाखों रुपया वो कमा रहा है। तो ये हम सबको समझ गया। तो ये समझने के बाद हम भी आके राजनीति कर रहा है। अभी राजनीति में आपकी पहली शुरुआत है आपका, और अभी अगर MLA के चुनाव जीत जाते हैं तो क्या अगला चुनाव MP का लड़ेंगे? यहाँ पे MP तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो मैं जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी को कर सकता है। लेकिन डॉक्टर RS प्रवीण कुमार सर है हमारा स्टेट प्रेसिडेंट, और बहन जी कुमारी मायावती जी है हमारा नेशनल प्रेसिडेंट। तो उनकी हुकुम क्या जारी होता है वो हुकुम मैं आई ऑब्लाइज टू दैट, क्योंकि वो उसका बहुत एक्सपीरियंस है, वो मुझे गाइड कर सकता है प्रॉपरली, इसीलिए मैं BSP चुनाव की है। जीतेंगे तो ये करेंगे, इनके लिए, दलितों के लिए करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या मैनिफेस्टो? अभी यहाँ तेलंगाना का रीजनल पार्टी उन लोगों ने तेलंगाना के लिए हर एक दलित को 3 एकड़ का जमीन देगा बोला।
और एक दलित मुख्यमंत्री बनेगा बोला, लेकिन अभी वो वादा नहीं रीच पा रहा है। तो इसीलिए इस बार दूसरा गेम, हर एक दलित घर को 10 लाख का दलित बंधु देगा बोल रहा है। और कैसा दे रहा है कि दलित बंधु खाली एक दलित वाड़ा में 200 घर रहेगा, तो उसमें बीआरएस मतलब रीजनल पार्टी, उन्हीं का पार्टी, वो चाहे वो उसका अच्छी वाली घर हो, उसका अच्छी वाली नौकरी हो, लेकिन उनकी पार्टी का हो, खाली उन्हीं को ही दलित बंधु मिल रहा है। उसमें भी कमीशन ले रहा है यहाँ का एमएलए, चाहे वो एमपी है या मुख्यमंत्री भी है। तो ऐसे वाला दलित बंधु हमें को नहीं चाहिए बोल रहा है दलित लोगों ने यहाँ पे। तो बहुजन समाज पार्टी खाली दलितों का नहीं, ओबीसी का है, सर्व समाज का पार्टी है। तो यहाँ पे मेन फोकस है कि दलित लोगों को उनके पैर के ऊपर खड़ने के लिए उनको नौकरी मिलेगा और महिला लोगों के लिए काम देगा बहुजन समाज पार्टी। और ये है कि अभी डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ही हमारा मुख्यमंत्री अभ्यर्थी है, तो उनको मुख्यमंत्री बनने से हर एक दलित को मुख्यमंत्री बन सकता है, हम ऐसा देख सकता है। तो समाज में हम उसका रिस्पेक्ट दे सकता है, एक ऊंची स्थान दे सकता है। एक मुख्यमंत्री बनना मतलब बहन जी जैसे सुप्रीम बनना है। तो ऐसा सुप्रीम पावर दलित लोगों को हम दे सकता है तेलंगाना में। बीएसपी जीतेगा। बीएसपी के साथ जैसे कि उत्तर प्रदेश में है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी वर्ग सभी समाज के लोग जुड़े रहते हैं। मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हैं या ब्राह्मण समाज, कौन कौन से समाज के साथ हैं सभी? पेद्दपल्ली में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अभी मैं बहुत हैप्पी फील हो रही हूँ, क्योंकि मुस्लिम लोगों को पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के बारे में पता है, क्योंकि यहाँ पे कांशीराम जी ने पहले आए थे। यहाँ आके 30 साल के पहले ही उनका कैडर भी है यहाँ पे। तो 30 साल से यहाँ पे हमारा सीनियर कार्यकर्ता, सीनियर नायक यहाँ पे है। तो पेद्दपल्ली में बहुत सारे ऐसे सीनियर कार्यकर्ता भी मुझे आगे बढ़ने के लिए अच्छी रास्ता दे रहा है। तो ऐसा ये है कि वादा अभी यहाँ पे जी रहा है। यहाँ पे एक कांशीराम जी का मूर्ति भी है, स्टैच्यू भी है यहाँ पे। हमारा झंडा चौक पे मान्य श्री कांशीराम का चौक भी, एक स्टैच्यू भी खाली 6 या 7 महीने के पहले MIM पार्टी से एक काउंसलर ने खड़े थे। तो ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी हमें को अच्छी तरफ से आगे मतलब सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर मुस्लिम समाज भी है और दलित समाज भी है, दोनों की संख्या पूरे भारत में, पॉपुलेशन अच्छी है पूरे देश में। और अगर ये दोनों समाज इकट्ठा हो जाता तो 50% जनसंख्या हो सकती है। तो यहाँ पे ओबीसी का संख्या, दलित मुस्लिम इकट्ठा होने के बाद सरकार बनना थी। तो क्या यहाँ दलित मुस्लिम इकट्ठा, यहाँ पर MIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, तो क्या वोट नहीं बट रहा होगा मुसलमानों का? कोई उसके बाद नहीं मान रहा है अभी असदुद्दीन ओवैसी कोई नहीं मान रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का बात कोई नहीं मान रहा है। यहाँ पे उसका नाम कोई बोलेगा तो गाली देगा वो, क्योंकि उतना गुस्सा है। वो क्या कर रहा है हमारे कम्युनिटी को, वो पूछ रहा है। अभी इमाम लोगों का या मौलानी साहब लोगों को, पुजारी लोग, इन पुजारी लोगों को एक महीने में कैसे हिंदू पुजारी लोगों को कैसे एक महीने में 10,000 का मिल रहा है एक काम जैसा। अभी ऐसा मौलाना लोगों को नहीं मिल रहा है। और उनका जमीन को मिलने वाली रेंट कुछ 10,000 करोड़ का पैसा अभी मुस्लिम लोगों को नहीं मिल रहा है। वो सब का रहा है वो वाला पार्टी। जैसे मुसलमानों की वोट तो सभी तरफ बांट रहे हैं, कांग्रेस भी काट रही है, सभी पार्ट। तो इससे क्या लगेगा कि सरकार यहाँ पर सिर्फ एक तरफा हो सकती है? यहाँ पे तेलंगाना में हमारा रीजनल पार्टी है, बस अभी पार्टी में रूलिंग पार्टी है। और उसके बाद कांग्रेस पहले रूल किए थे, तो हम सोच सकता है कि कांग्रेस भी है बोल के। बीजेपी नहीं है,
और बीएसपी ये प्रवीण कुमार सर आने के बाद, एक नायक आने के बाद बहुत आगे बढ़ रहा है। तो कितने दिनों का संघर्ष है कि तेजी से बढ़ रहा है? प्रवीण कुमार सर आने के बाद 2 साल से और 2 तेजी साल से से 2 साल से इतना लड़ रहा है। हम 20 साल में कितना कर सकता है उतना काम 2 साल में किए थे हम लोग। अच्छा, तो इसीलिए बोल रही हूँ, यहाँ का समाज पूरा ओबीसी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सब समाज में उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर। ये लोगों, बीआरएस रीजनल पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों को वोट डाले थे, लेकिन वो लोग हमारे घर का आगे बढ़ने के लिए वो कुछ मदद नहीं किए थे। लेकिन अब मदद केवल बहुजन समाज पार्टी देगा। ये पार्टी लोगों, कांग्रेस या बीआरएस, केवल उन्हीं नायकों को, उन्हीं एमएलए कैडर हो या एमपी कैडर हो, मुख्यमंत्री कैडर हो, खाली उन लोगों को के लिए सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अभी हम देख सकता है करोड़ों रुपये वो कमा रहा है, लेकिन 10 रुपये भी कमाने के लिए काम भी नहीं मिल रहा है यहाँ का पेद्दपल्ली लोग और पूरा तेलंगाना लोग। तो इसीलिए हम बहुजन समाज पार्टी हमारा कुली पार्टी है, हमारी पार्टी है, काम करने वाला पार्टी है, नेशनल पार्टी भी है, जातीय पार्टी भी है। तो इसीलिए हर एक यहाँ पे रहने वाला, हर एक पूर्व में रहने वाली लोगों ने अब हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथ चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।